तो अभी जो टेस्ट होगा उसमें पूरा का पूरा सेल चैप्टर आएगा। जो संडे को टेस्ट होगा उसमें पूरा सेल चैप्टर आएगा। आप क्या करोगे, पूरे के पूरे नोट्स आप मल्टीपल टाइम्स आप पढ़ के जाओगे। समझ में आ गया? मल्टीपल टाइम्स आप पढ़ के जाओ। देखो, एक हमेशा इस बात को समझो, परफेक्शन तब आता है जब आप किसी एक चीज को मल्टीपल टाइम्स करते हो। आप खुद देखो, जैसे आप इस फील्ड में आगे बढ़ोगे, पहले आप मान लो एमबीबीएस के बाद में आप एमडी या एमएस करोगे, उसके बाद में स्पेशलाइज सर्जरी करोगे कि हेड एंड नेक सर्जरी करना है, आपको कौन सी सर्जरी करना है, समझ में आ गया, ऑप्थेल्मिक की करनी है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर जो है स्पेशलाइजेशन आता जाएगा। मतलब एक ही चीज को जब आप बार 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 करोगे, देखो आप इस तरीके से समझना, गुजरात में एक डॉक्टर हैं, उन्होंने आज तक कई हजारों शायद लाखों के नंबर में उन्होंने कैटरेक्ट की सर्जरी करी है। तो केवल कैटरेक्ट की सर्जरी करते हैं, तो कैटरेक्ट में उनसे ज्यादा स्पेशलिस्ट कोई हो ही नहीं सकता। तो आप इस बात को समझो, यदि आप परफेक्शन लाना चाहते हो तो आपको एक सिंगल चीज को मल्टीपल टाइम्स करना पड़ेगा, और वो सिंपल चीज आपकी क्या है, नोट्स। जब आप जितने ज्यादा बार नोट्स कर सकते हो उतने ज्यादा बार आप नोट्स कर लो। उसके बाद में आप एनसीईआरटी करोगे। एक क्वेश्चन पूछा था, बहुत बढ़िया सर, एनसीईआरटी के भी शॉर्ट नोट्स, कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने। समझ में आ गया? एनसीईआरटी अभी आपको एनसीईआरटी आपको नहीं करनी है जब तक मैं नहीं कराता हूं। आपके टेस्ट में थोड़े बहुत नंबर कम आ जाते, आ जाने दो, विश्वास रखो, जो आप यहां भूलोगे वो पॉइंट आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे, वो पॉइंट आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। वही पॉइंट है, याद रखना, इंडिया में 1% ये पॉइंट है जो 99% बच्चे भूलते हैं, और इनको याद करने का यही तरीका है कि आपके ये गलत हो, इनको गलत होने दो। समझ में आ गया? ये छोटे छोटे टेस्ट के पीछे मत पड़ो, उस बड़े टेस्ट के पीछे पड़ो। समझ में आ गया? उसकी प्रिपरेशन करो। ये तो अभी बिल्कुल ऐसे वो चल रहे हैं, प्रैक्टिस मैच चल रहे हैं, इनके लिए परेशान मत हुआ करो। एक बच्चा बोल रहा है आपने बोला था वन शॉट देंगे, मेरे पास इसके कई सारे वन शॉट बने रखे हुए हैं। समझ में आ गया? मैं दे सकता हूं। मैंने आपसे क्या बोला, मैं आपको चीजें तभी दूंगा, मैं आपको चीजें तभी दूंगा जब मुझे लगेगा कि उसका सही टाइम आ गया है। देखो, आप लोगों को यदि मैं पहले ही सारी चीजें वन शॉट दे दूंगा तो आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, देखो आप बच्चे हो, आप इस बात को समझना। आप इस तरीके से समझो, मान लो आप डॉक्टर बन गए, आपके सामने एक पेशेंट है, उस पेशेंट को आपने बोला हुआ है भाई मीठा नहीं खाना है। समझ में आ गया? क्या बोला हुआ है, मीठा नहीं खाना है, लेकिन उसका ध्यान बार बार मीठे पर ही जाएगा। आप इस बात को समझो। तो आप मुझे बताओ, यदि उसके सामने मीठा रख दिया और बोला मीठा नहीं खाना है, वो डेफिनेटली खाएगा। इसी तरीके से अभी मैंने आपसे बोला है आप मल्टीपल टाइम्स आप नोट्स करो। जब आप नोट्स मल्टीपल टाइम्स कर लोगे, जब आपको नोट्स में महारत हासिल हो जाएगी, मैं आपको वन शॉट दूंगा, तब वो वन शॉट आपके काम का है। अदरवाइज आप मक्कारी करोगे, क्या करोगे, सीधे वन शॉट देखोगे और जंप कर जाओगे, जिससे अभी तो आपके मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन जो फाइनल नीट का एग्जाम होगा उसमें गड़बड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए इस बात को याद रखना, मैं वही चीज दूंगा तभी दूंगा। और मैंने आपको क्या बोला था, आप जरा याद करो, चैप्टर फिनिश होने के एटलीस्ट 7 डेज बाद, 7 से 10 डेज बाद आपको वन शॉट देखना चाहिए। उसके बाद आपको एनसीईआरटी ओवरव्यू करना चाहिए। तो ये आपका तरीका आपके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल फिक्स रखेगा। क्यों? जब आप वन शॉट काफी दिन बाद देखोगे, उसमें यार ये चीज मिस हो गई, इसको वापस नोट से पढ़ लेता हूं, ये चीज मिस हो गई, इसको वापस नोट से पढ़ लेता हूं, तो आप समझोगे, आपकी दोस्ती आपके ब्रेन से होगी कि आप कौन सी चीजों को भूल जाते हो। समझ में आ गया?